बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स के लास्ट वीक के वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं और क्यों हमें रेपिटेशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और फिर हमने उसी कंटिन्यूएशन में डिस्कस किया कि व्हाइल लूप क्या होता है और फॉर लूप क्या होता है। हमने व्हाइल लूप के प्रैक्टिस सेशन भी में भी डिस्कशन की कि किस तरह से हम अपने प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को व्हाइल लूप के थ्रू सॉल्व करेंगे। अपनी फॉर लूप की डिस्कशन में हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन से ऐसे प्रोग्रामिंग चैलेंजेस होंगे जिनमें हम यूज करेंगे फॉर लूप और कौन से ऐसे प्रोग्रामिंग चैलेंजेस होंगे जिनमें हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। Before moving forward, let's have quick review on today's week content। सबसे पहले हमने अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ रीकैप, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, और फिर हम कुछ प्रोग्रामिंग चैलेंजेस सॉल्व करेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे व्हाइल लूप बेटर ऑप्शन है टू यूज और कहाँ पे हम फॉर लूप को यूज करें। लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ फॉर लूप सिंटैक्स। हमने पहले भी देखा कि फॉर लूप के सिंटैक्स में सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड यूज करते हैं, फिर हम वेरिएबल लिखते हैं और हम बताते हैं कि ये वेरिएबल इसकी रेंज क्या है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है रेंज का फंक्शन। रेंज का फंक्शन बेसिकली हमारे पास तीन शेप्स में आता है। हम कहते हैं या तो आपने रेंज के फंक्शन के अंदर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, या फिर आप रेंज के फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, या फिर रेंज के फंक्शन के अंदर हम तीन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। हम बारी बारी तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर आपके पास फॉर आई इन रेंज दो आर्ग्यूमेंट्स हो इसके, लेट्स सपोज हमने ये लिखा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो वेरिएट करती है फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू 4 वेरिएट करती है। ये जो अगला लेवल हम लिखते हैं 5, इससे एक पीछे तक जाता है। ठीक है, और अगर मैं ये मेंशन ना करूं, मेरा सिर्फ एक ही आर्गुमेंट हो, जैसे कि ऊपर हमने लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 5, तो इसका क्या मतलब होगा कि मेरी जो वैल्यू है वो उसकी आइट्रेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 अप टू 4। ठीक है, 5 से एक नंबर पीछे तक, टोटल 5 नंबर्स हैं, लेकिन 5 को टच नहीं कर रहा, 5 से लेस जो वैल्यू है वहां तक हमारा जो लूप है वो आइट्रेट करेगा। ठीक है, जो तीसरी इसकी फॉर्म है वो क्या है कि हमारे पास तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। हम कहते हैं 5, 15, 2। अब यहाँ पे जो तीनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, पहला आर्ग्यूमेंट हमें बता रहा है कि हमारी जो आइट्रेशन है वो स्टार्ट किस वैल्यू से होगी, दूसरा हमें बता रहा है कि ये स्टॉप किस वैल्यू पे होगी, और तीसरी जो आर्ग्यूमेंट है वो तीसरा आर्ग्यूमेंट हमें बता रहा है कि स्टेप साइज क्या होगा। ठीक है, तो हमारी जो आउटपुट है कुछ ऐसी बनेगी कि हमारी जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग है 5 से, फिर हमने 2 का स्टेप लेना है और फिर हमारे पास वैल्यू आएगी 7, फिर 2 का स्टेप आएगा, फिर आएगी 9, फिर 2 का स्टेप आएगा, हमारी वैल्यू आएगी 11, फिर 2 का स्टेप आएगा और हमारी वैल्यू आएगी 13। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो फॉर लूप है। अगर हम इसको यूज करें विद 3 आर्ग्यूमेंट्स, अगर 1 आर्ग्यूमेंट के साथ यूज करना है तो भी हमने देख लिया, और 2 आर्ग्यूमेंट के साथ हम लें तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो स्टेप साइज है वो 1 सेट कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने 13 तक अपनी वैल्यू स्टॉप कर दी। अगर मैं देखूं तो 13, 14, 15 अगला स्टेप मैं लिख सकती हूँ, लेकिन चूंकि हमने ऑलरेडी एक चीज डिस्कस की है कि हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हैं स्टॉपिंग वैल्यू, हमारी जो आइट्रेशन है वो इससे एक वैल्यू पहले स्टॉप कर जाती है, तो इसकी जो लास्ट आइट्रेटेबल वैल्यू है वो है 14। तो 14 तक अगर हम लें तो हम 13 के बाद 2 स्टेप तक नहीं पहुंचते, बल्कि 13 के बाद एक स्टेप के बाद ही हमारे पास 14 आ जाता है। इसलिए हमारी जो आउटपुट है वो 5, 7, 9, 11 एंड 13 यही जनरेट होगी। राइट, ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं अपना पहला प्रोग्रामिंग चैलेंज कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा प्रोग्रामिंग चैलेंज हमें कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर अ नंबर एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू दैट नंबर। इसका मतलब है सबसे पहले हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आवर गिवन स्टेटमेंट हमने यूजर से इनपुट लेनी है, और फिर यूजर से इनपुट हमने क्या लेनी है बेसिकली कि कहाँ तक आपने नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट प्रिंट करवानी है कि कहाँ तक वैल्यूज प्रिंट यूजर करवाना चाहता है। उसके बाद हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑल नेचुरल नंबर प्रिंट करवा देना। इट्स वेरी सिंपल, हमने क्या करना है, सिंपली यूजर से इनपुट लेनी है। हम कहते हैं नंबर, लेट सपोज यूजर एंटर करें नम इज इक्वल टू इंटीजर टाइप इनपुट
एंटर नंबर। के बाद हम लूप लगाते हैं फॉर I इज इक्वल टू फॉर I इन रेंज 1 से अप टू दिस नंबर हमें प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे 1 टू नम, और ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, कोई कंडीशन नहीं है तो हम स्टेप साइज 1 ही रखते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 होगा, अगर मैं मेंशन ना करूं तो भी बाय डिफॉल्ट मेरा जो फॉर लूप है वो स्टेप साइज 1 ही लेता है। उसके बाद मैं लिखूंगी प्रिंट प्रिंट आई। सेव किया, रन किया, तो हमने एंटर किया लेट्स सपोज 5, तो हमारे पास अप टू दैट नंबर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट होके आ गई हैं 1 2 3 4। और अगर मैं इंक्लूड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नम प्लस 1। ठीक है, 5 को अगर इंक्लूड करना है आपने तो आप नम प्लस 1 कर दें या फिर आप नंबर ही फिक्स एंटर करें। ठीक है, अगर अप टू दैट नंबर हमने करनी है तो हम प्लस 1 कर देंगे, अगर हमने उससे लेस करनी होगी तो हम 5 तक ही रखेंगे, जो नंबर है उसी तक वैल्यूज एंटर करेंगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अगला जो हमारा प्रोग्रामिंग चैलेंज है वो क्या कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर अ नंबर एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नंबर प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 1 बट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अब हमने यही काम करना है, लेकिन अब हम एंटर करेंगे एक नंबर और हमारी पास जो इनपुट अब आ रही है, हमारी इनपुट आ रही है 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो इनपुट आनी चाहिए वो आनी चाहिए 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमने रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करवाना है, सबसे पहले हम कहेंगे कि नम से स्टार्ट करो। ठीक है, और जाना हमें कहाँ तक है, 1 तक है, तो हम एक 1 से आगे वैल्यू रखते हैं कि 0 तक, तो हमारा ऑटोमेटिकली नंबर 1 तक प्रिंट होंगे। और हमने -1 का एक स्टेप दे दिया, क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो नम 5 एंटर करते हैं तो 5 में से -1 फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 4 से -1 3 प्रिंट होगा, फिर 3 से -1 2 प्रिंट होगा, 2 से -1 1 प्रिंट होगा। ठीक है, और 0 से आने से पहले रुक जाएगा, तो हम एंटर करते हैं 5, तो हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो गई 5 4 3 2 1। ठीक है, so this is how we will print our natural number in reverse order. Okay, मूविंग फॉरवर्ड, अगला जो प्रोग्रामिंग चैलेंज है वो हमें कहता है कि आपने एक लॉकर है उसको लॉक है, और वो लॉक सिर्फ तब ओपन होता है जब आप प्राइम नंबर एंटर करें, तो आपने यूजर से इनपुट लेनी है और वेरीफाई करना है कि इज दिस एंटर नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने एक नंबर यूजर से एंटर करवाना है और उस नंबर को वेरीफाई करना है इज दिस अ प्राइम नंबर और नॉट। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम यूजर से एक नंबर एंटर करवाते हैं, क्विकली अपना एडिटर ओपन करते हैं, हम नंबर एंटर करवाते हैं यूजर से। उसके बाद अब हमें पता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 1 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर वो नंबर है जो कि अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 इज प्राइम नंबर। 1 को हम चेक नहीं करते, हम लिखते हैं 1 इफ नम इज ग्रेटर देन 1, कि 1 हुआ तो वो प्राइम नंबर ही है। ठीक है, अगर 1 से ग्रेटर हुआ तो हमने क्या करना है, हमने एक लूप लगाना है फॉर I इन रेंज 2 से ऑनवर्ड, इसको चेक करते हैं। 1 को चेक करेंगे अगर तो वो रेपिटेशन हो जाएगी, एक कंप्यूटेशन हमारी जाया हो जाएगी, तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट करें। 2 से नम तक हम चेक करते जाएंगे कि कौन सा नंबर हमारा डिविजिबल है बाय एनी अदर नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लूप लगाया हमने, फिर हम लगाएंगे इफ नम, जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं उसका मॉडुलस लें आई से। ठीक है, आई की वैल्यू पहले 2 होगी, 2 से अगर डिविजिबल ना हुआ तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से डिविजिबल ना हुआ 4 से चेक करेंगे, अप टू दैट नंबर जब तक हम नहीं पहुंच जाते हम ये आइटरेशन करते रहेंगे। हमने क्या चेक करना है, डिविजिबल होने की कंडीशन क्या है कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर एक नंबर को आई से डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो नंबर हमारा डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास प्रिंट करवाओ कि ये जो नंबर है इट इज नंबर इज नॉट प्राइम। और उसके बाद हम लिखेंगे
कि आई टाइम्स नम को जब हमने डिवाइड किया आई से, तो जो नंबर हम कह रहे थे कि ये प्राइम है कि नहीं, वो वो नंबर बनता है। ठीक है, तो अगर किसी और नंबर का वो मल्टीपल है तो हम कहेंगे वो उसका वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो सिर्फ अपना और एक वन का मल्टीपल है तो हम कहेंगे वो प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो हम सारे उसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने प्राइम नंबर की कंडीशन चेक करनी है तो हम सिर्फ चेक करेंगे किसी भी एक और नंबर से वन और अपने अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड हुआ तो हम कहेंगे कि हमारा ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहीं पे जैसे ही हमें पहला उसका फैक्टर मिलेगा अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ, हम कहेंगे हमारा ये नंबर प्राइम नहीं है और हम यहीं से ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि हमें कोई फैक्टर उसका नहीं मिलता तो हम कहेंगे प्रिंट द नंबर एंटर्ड इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब लेट्स सपोज और जैसी प्राइम नंबर है हमने वहीं से ब्रेक कर दिया। ठीक है, अच्छा अब लेट्स सपोज हमने इसकी एल्स कंडीशन नहीं लिखी और यूजर एंटर कर देता है 0। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम उस सूरत में कोई आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, तो हम कहते हैं एल्स में भी हम लिख देते हैं कि अगर यूजर कोई गलत नंबर एंटर कर देता है तो भी क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट नम इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने इसके आगे लगाया है कॉलन, फॉर के आगे भी लगाया है, इफ के आगे भी, एल्स के आगे भी कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, तो एक दफा हमने सिंटेक्स को वेरीफाई कर लिया, अब हम रन करते हैं। एंटर नंबर यू वांट टू वेरीफाई इफ इट इज प्राइम और नॉट। लेट्स सपोज हम कहते हैं 8। ठीक है, तो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 टाइम 4 इज 8। ठीक है, तो हमें बता दिया इसने कि 8 प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि 2 टाइम 4 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 हमारे पास आ जाता है। हमने कहा प्राइम नंबर सिर्फ वो होगा जो 1 और अपने नंबर पे डिविजिबल होगा, इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू से डिवाइड ना हो। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि 2 टाइम 4 करें तो 8 आ जाता है। अगर आप पूरे फैक्टर्स निकालना चाह रहे हैं इसके तो फिर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे, बल्कि लेकिन जब हम प्राइम नंबर की बात करें तो हम कह रहे हैं कोई भी एक फैक्टर हमें मिल गया तो हम वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे, हमें और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम दोबारा वेरीफाई करते हैं। लेट्स सपोज हम एक प्राइम नंबर एंटर करके देखते हैं। हम एंटर करते हैं 5। ओके, नेम प्रिंट डबल विद डबल टी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जिसका मतलब है हमने यहाँ पे डबल टी लिखा हुआ है, प्रिंट के जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो हम जाके ठीक करके दोबारा रन करते हैं। अब हम एंटर करते हैं 5, तो 5 इज अ प्राइम नंबर एंड इधर से ही ब्रेक हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ ब्रेक नहीं करती, लेट्स सपोज यहाँ ब्रेक नहीं करती, तो क्या होगा कि मेरे पास जितनी दफा ये लूप चलेगा उतनी दफा मेरे पास नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम लिखा हुआ आता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जैसे ही वेरीफाई हुआ कि नंबर प्राइम है हमने वहीं पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, so this is how we will implement our given challenge, which is to find which number is the number entered is prime or not। ठीक, अच्छा उसके बाद हमारे पास है कि जो प्रोग्रामिंग चैलेंज है वो कहता है आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, प्रिंट द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू एंटर्ड नंबर। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग चैलेंज किया जिसमें हमने 1 से जो एंटर्ड नंबर था वहां तक जितने भी नेचुरल नंबर थे सारे प्रिंट करके देखे। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि हमने लेट्स सपोज हमने 5 एंटर किया, तो 1 से 5 तक जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उन सारों का सम हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्विकली लेट्स ओपन दिस एडिटर और इस पे हम लिखते हैं कि हमने सबसे पहले तो यूजर से एंटर करवाना है कि नंबर बताए जहां तक उसने नेचुरल नंबर एंटर करते हैं। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं सम का, जिसको हम सम को 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 1 to num। ठीक
है। 1 से नाम तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे हमने क्या करना है, उनका सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और सम करने के बाद हायर आइटरेशन में सम करने के बाद हम लिखेंगे प्रिंट सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू num is equal to sum. Quickly save this. Let's run this. Okay, there's a syntax error. कॉलन लिखना भूल गए। रन किया हमने। लेट्स सपोज 5, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 5 इज 10। वेरीफाई करते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5। अच्छा, लिख भी लेते हैं साथ साथ। अच्छा, हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमने एंटर किए हैं 1, फिर हमने एंटर किया 2, फिर हमने एंटर किया 3, फिर हमने एंटर किया 4, फिर हमने एंटर किया 5। तो अब हमारे पास आया 3, 3, 6 और 10 और 5, 15 आंसर आना चाहिए। हमारे पास आंसर आ रहा है 10। इसका मतलब है कोई एक आइटरेशन ऑब्वियसली हमारे पास मिस हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर जो है वो कम जनरेट हो रहे हैं। लास्ट नंबर स्किप हो रहा है। Now you have to guess this before I answer this. आपने क्विकली इसको पॉज करना है वीडियो को, और आपने सोचना है कि यहाँ पे मिस्टेक क्या है। अगर आप मिस्टेक तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक जो काम किया है वो आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 से नम तक। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जब हम फॉर लूप का सिंटेक्स डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था नम जब आप एंटर करेंगे तो इससे एक वैल्यू पीछे तक चलता है हमारा लूप, ठीक है। 1 2 3 4 तक चलेगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 हमारे पास 10 बनता है। तो अगर मुझे 5 को भी सम करना है तो मैं यहाँ पे +1 करूंगी, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करके जैसे ही रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है, मैं 5 एंटर करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट 15 जनरेट हो गई, ठीक है। So this is how we will find out the sum of all the natural numbers up to entered value. Okay. अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग चैलेंज पे, जो कि है ask the user to enter a number and print sum of all even numbers from 1 to entered number, ठीक है। इसी के अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने सम तो फाइंड आउट करना है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स का सम नहीं फाइंड आउट करना, बल्कि हमने सिर्फ इवन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी चाहिए कि अगर तो जो i है उसका मॉडुलस लिया जाए 2 से और वो इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नंबर है वो इवन है, ठीक है। तो सिर्फ तब हमने सम करना है, अदरवाइज हमने सम नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया i की वैल्यू, सही। तो अब हम देखते हैं कि हम रन करते हैं और हम 6 एंटर करते हैं, ठीक है। तो हम 6 एंटर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज एंटर हुई होंगी, यहाँ पे हमने num +1 किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको ड्राई रन करते हैं। हमने एंटर की वैल्यू 6, ठीक है। तो 6 में 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज एंटर हुई होंगी, ठीक है। हमने चूंकि यहाँ पे किया है num +1, तो हमारे पास ये वैल्यू 6 तक ही एंटर हुई होंगी। तो 6 में जो इवन नंबर्स हैं वो हम निकाल देते हैं। 2 + 4 + 6। तो इसका मतलब है हमारे पास जो आउटपुट आनी चाहिए वो 12 आनी चाहिए। तो लेट्स वेरीफाई कि हमारी आउटपुट क्या आती है। जब हमने रन किया तो हमारे आउटपुट 12 ही आ रही है, ठीक है। तो सिर्फ हमने क्या करना है, अगर इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हमने क्या करना है, हमने एक कंडीशन लगानी है फॉर इवन नंबर्स, और अगर ऑड नंबर फाइंड आउट करने हुए तो हम ऑड नंबर की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, ask the user to enter the number and print product of all odd numbers from 1 to entered number, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने यूजर से वैल्यू एंटर करवानी है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट का वेरिएबल रखते हैं और हम लिखते हैं कि ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल इफ आई का मॉडुलस लिया जाए 2 से और वो 1 की इक्वल आ जाए, ठीक है। ये चीज हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि इवन और ऑड नंबर की कंडीशन क्या है। अगर हमारे पास इवन कोई भी नंबर उसका मॉडुलस लिया जाए 2 से और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो, दैट मीन उसका रिमाइंडर अगर 0 की इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं वो नंबर इवन है। और अगर एक नंबर को जब हम मॉडुलस लें उसका
2 से और उसकी वैल्यू 1 की इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये नंबर हमारा ऑड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये चीज लिखती हूँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज की है 0 से, ठीक है, तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, तो 0 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर हम जब दूसरे नंबर से विच इज 3 जो ऑड नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एंड पे 0 ही जनरेट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक दफा रन करके देख भी लेते हैं। 5, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज, अच्छा, बिल्ट इन फंक्शन ऑफ सम हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, सम नहीं, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। PROD लिख देते हैं ताकि हमें समझ आए कि ये प्रोडक्ट के लिए हमने वेरिएबल रखा है। अब हम इसको रन करते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं, तो हमारे पास 0 आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। हमें पता है कि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 रिजल्ट इन अ 0 आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एटलीस्ट हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से कोई भी चीज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही आएगा। अब हम एंटर करते हैं लेट्स सपोज 6, तो हमारे पास कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं, 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो हमारे पास 1, 3 एंड 5 की जब हमने मल्टीप्लीकेशन की तो हमारे पास जो नंबर जनरेट हुआ वो है 15, राइट। तो ये है हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग चैलेंजेस जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। अब हमारे पास है डिसाइड द लूप अकॉर्डिंग टू द गिवन चैलेंज, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिसाइड ये करना है कि हम कौन सा लूप यूज करेंगे, हम फॉर लूप यूज करेंगे या हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमने कहा आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर, दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ विच लूप टू यूज। तो हम यहाँ पे ये इनपुट में तो हमारा कोई अमल दखल नहीं है कि हम क्या करेंगे कि कौन सा लूप यूज करें, ठीक है। लेकिन जो अगली कंडीशन है वो हमें बताएगी कि हम कौन सा लूप यूज करेंगे। एंड इनपुट लेने के बाद कहता है देन काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द एंटर्ड नंबर। अब यहाँ पे है कि आपने टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने हैं जो यूजर ने नंबर एंटर किया। अब यूजर पे डिपेंड करता है वो 2 डिजिट नंबर एंटर करे, यूजर पे डिपेंड करता है वो 8 डिजिट नंबर एंटर करे, यूजर पे डिपेंड करता है वो 16 डिजिट नंबर एंटर करे। दैट मीन्स हमें नहीं पता कि ये लूप कितनी दफा चलेगा, ठीक है। तो जब हमें एक काम के रेपिटेशंस का नहीं पता होता तो हम प्रेफरेबली व्हाइल लूप यूज करते हैं, और जब हमें नंबर ऑफ रेपिटेशन नोन होती हैं तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। जैसे कि हमने कहा एंटर नंबर फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो हमें पता था कि n पे जाके n यूजर एंटर करता ना, इट कुड बी 4, इट कुड बी 10, इट कुड बी 100, इट कुड बी 1000, लेकिन हमें नंबर ऑफ रेपिटेशन नोन थी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि यूजर नंबर क्या एंटर करता है, मे बी वो 2 एंटर कर दे, मे बी वो 8 डिजिट नंबर एंटर कर दे। तो हम एक कंडीशन तक लगा सकते हैं, लेकिन हम एक नंबर स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये लूप इतनी दफा चलेगा। तो जब हम नंबर ऑफ रेपिटेशन स्पेसिफाई नहीं कर पाते तो हम कहते हैं हम व्हाइल लूप यूज करें, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर एंटर करवाते हैं यूजर से, उसके बाद हम व्हाइल लूप लगाते हैं, कहते हैं व्हाइल डिवीजन करते वक्त जब तक हमारा नंबर 0 की इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक क्या करते रहो। हमने करना बेसिकली क्या है, हमने काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लें काउंटर का जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और हम कहते हैं कि जब भी यूजर नंबर एंटर कर रहा है आपने क्या करना है, नंबर को डिवाइड करना है आपने 10 से, और काउंटर के अंदर आपने +1 करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम काउंटर में +1 करेंगे, पहली दफा लेट्स सपोज हम यूजर से एंटर करवाते हैं, यहाँ पे हम यूजर से एक नंबर एंटर करवाते हैं, हम कहते हैं नंबर यूजर ने एंटर किया num इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर जो हमने एंटर किया वो 0 की इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, num इज इक्वल टू num डिवाइडेड बाय 10। तो अब हमारे पास नंबर किसकी इक्वल आ गया, ये पहली आइटरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो पहली आइटरेशन में हमारे पास क्या होगा, नंबर हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 की इक्वल, और हमारे पास काउंटर हो जाएगा 1 की इक्वल,
ठीक है। अगली दफा दोबारा चेक होगा, नंबर हमारा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू नम, तो हमारे पास जो दूसरी आइटरेशन चलेगी वो चलेगी हमारे पास नम हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 और काउंटर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 विच इज 2। ठीक है। थर्ड आइटरेशन में हमारे पास नंबर है 1 2 3, 1 2 3 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास नम हो जाएगा 1 2 और काउंटर में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1 विच इज 3। ठीक है। फोर्थ आइटरेशन में हमारे पास नंबर है 1 2। ठीक है। तो जब 1 2 को डिवाइड करेंगे हम 10 से तो हमारे पास आ जाएगा नंबर 1 की इक्वल। ठीक। और काउंटर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 विच इज 4। ठीक है। फिफ्थ आइटरेशन में हमारे पास नंबर है 1। ठीक। तो अब 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी, जब उसका को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0। ठीक है। क्वोशंट आएगा 0 तो हमारे पास नाम हो गया 0 की इक्वल। ठीक। तो जैसे ही हम अच्छा नंबर फिलहाल हमारे पास सॉरी 1 की इक्वल है। ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर 1 की इक्वल है तो डिवीजन जब होगी तो अब हमारे पास नाम हो जाएगा 0 की इक्वल। ठीक है। लेकिन काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट होगा और काउंटर हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 1 5। तो अब जब नेक्स्ट टाइम हम चेक करेंगे कंडीशन नम इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और उसी के साथ हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और लूप की टर्मिनेशन के बाद हम लिख देते हैं कि हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं लूप के बाहर कि प्रिंट टोटल डिजिट इन दी गिवन नंबर इज इक्वल टू काउंटर। ठीक है। तो हमने काउंटर के इक्वल कर दिया इसको। ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक है कि हमने यहाँ पे कॉलन डाले, तो हम कॉलन एंटर करके उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं। सेव किया हमने इसको और जैसे ही रन किया एंटर नंबर ले सपोज मैं एंटर करती हूँ 5 6 4 8 7 तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे कितने हो गए 5। ठीक है। आप इसको रीरन करके चेक करते जाएं फॉर एनी नंबर ऑफ डिजिट तो आपके पास वैल्यू जो है वो ठीक ही आएगी। हमने एंटर किया तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे 9 वेरीफाई कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। तो टोटल डिजिट हमारे पास 9 ही है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे व्हाइल लूप ऐसी कंडीशंस में जहां पे हमें नंबर ऑफ रेपिटेशन नोन ना हो। ठीक है। तो जहां नंबर ऑफ रेपिटेशन नोन है वहां तो आप व्हाइल लूप फॉर लूप लगा लें, लेकिन जहां नंबर ऑफ रेपिटेशन अननोन है दैट मींस हर दफा कंडीशन चेक होना जरूरी है, वहां पे हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है। अगला प्रोग्रामिंग चैलेंज कहता है ask the user to enter a number and then find the sum of first and last digit and of the entered number। ठीक है। हम ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने डिजिट्स को सेपरेट करना देखा था। हमने रिवर्स से जब प्रैक्टिस सेशन जब हमने फॉर व्हाइल लूप का किया उसमें हमने रिवर्स फंक्शन नंबर को रिवर्स करने का तरीका भी देखा, तो उसमें हमने देखा था कि हम डिजिट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट एंटर करना है। इसका मतलब है यहाँ हमें काउंटर की जरूरत तो है नहीं, तो हम काउंटर रिवर्स हटा देते हैं और हम कहते हैं एक लास्ट का वेरिएबल रख लेते हैं और एक फर्स्ट का वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है। अब हमने करना ये है कि हमने यूजर से जो नंबर एंटर करवाया है हमने उसका लास्ट और फर्स्ट डिजिट रिमूव गेट करना है। राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूजर से जो नंबर एंटर किया है उसका लास्ट डिजिट हम निकलवाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लास्ट इज इक्वल टू नंबर का अगर मॉडुलस लिया जाए 10 से तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो हमने लास्ट के अंदर स्टोर कर दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि नंबर हर दफा चेंज हो रहा है। ठीक है। तो नंबर चूंकि हर दफा चेंज होता है, जब भी हम इसके बाद डिवाइड भी करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि हमें फर्स्ट डिजिट तक भी आना है, तो जैसे ही हम डिवाइड करते जाएंगे नाम चेंज होता जाएगा। ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू थ्योरेटिकली लेट्स डू दिस एंड सी व्हाट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली। अगर हम मॉडुलस 10 यूज करें लास्ट को यूज करते हुए तो फिर हम कहते हैं
कि हमने नंबर फर्स्ट जो नंबर है वो हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और फर्स्ट नंबर हम कहते हैं नम की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जरा प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट इज इक्वल टू लास्ट, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और रन करके जरा देखते हैं कि हमारे फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या आते हैं। हमने एंटर किया 1 2 3, तो हमारा फर्स्ट डिजिट आ रहा है 0 और लास्ट डिजिट आ रहा है हमारा 1, ठीक है। अब एक्चुअली ये हुआ क्या है, इसको एक दफा ड्राई रन करते हैं। हमने कहा हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो आया है 0 और लास्ट डिजिट आया हमारा 1, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा लास्ट हमारे पास इज इक्वल टू नम, नम हमारे पास हमने एंटर किया 1 2 3, ठीक है। तो लास्ट किसकी इक्वल हो गया, जब हमने नंबर का विच इज 1 2 3 का मॉडुलस लिया 10 से, तो जब हमने मॉडुलस लिया 10 से तो लास्ट हमारा बन गया, इधर ही मैं लिख देती हूँ 3 के इक्वल, ठीक है। लास्ट जो डिजिट था वो सेपरेट हो गया और हम कहते हैं फर्स्ट हमारा हो गया नम, ठीक है। तो नम इस वक्त हमारा क्या था 1 2 3, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नम इज इक्वल टू 1 2 3 को डबल डिवाइड कर दिया 10 से। डबल डिवाइड का मतलब है इंटीजर वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी, ठीक है। इसका मतलब है इसके अंदर स्टोर हो गया 1 2, ठीक है। ये थी फर्स्ट आइटरेशन। अब हम आते हैं सेकंड आइटरेशन पे। सेकंड आइटरेशन में क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास नम की जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी, ठीक है। नम इज इक्वल टू इन दिस केस 1 2, 1 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है हमारा लूप चलेगा। तो लास्ट की जो वैल्यू है वो इवैल्यूएट होगी 1 2 का जब मॉडुलस लिया जाएगा 10 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो लास्ट अब चेंज हो गया। जो मैं कह रही थी कि लास्ट को चेंज नहीं होना, बल्कि हमें लास्ट को जो पहला डिजिट आया था वो हमें लास्ट के अंदर स्टोर करना था। तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम इस एक दफा ड्राई रन करेंगे, उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू नंबर। तो नंबर हमारा 1 2 की इक्वल है और नंबर चेंज हो जाएगा। उसके बाद 1 2 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। थर्ड आइटरेशन चलाते हैं। नंबर हमारे पास है 1 की इक्वल विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है, लूप हमारा चलेगा। लास्ट इज इक्वल टू 1 का जब हम मॉडुलस लेंगे 10 से तो हमारे पास वापस वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और उसके बाद जब हम लेंगे फर्स्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट हमारे पास है नंबर की इक्वल, तो फर्स्ट हमारे पास आ गया 1, ठीक है। उसके बाद नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो नम को हम जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वापस आ जाएगा 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे और हमें नंबर भी इंटीजर चाहिए तो हमारे पास वैल्यू वापस क्या आ जाएगी 0, ठीक है। क्वोशिएंट हमारे पास आ गया 0, ठीक है। तो अब हमारे पास जब नम के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो वो हमारी स्टोर होगी 0। तो इसलिए फर्स्ट 0 आ रहा है हमारा और नम हमारे पास आ रहा है, लास्ट हमारे पास आ रहा है 1। तो हमने बेसिकली करना क्या है, मैं एक दफा इसकी आपको रनिंग फॉर्म जो है वो भी दिखा देती हूँ। जब हमने इसको रन किया था तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही थी। ओके, हमने एंटर किया 1 2 3, तो हमारे पास फर्स्ट आ रहा है 0, लास्ट हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है। तो अब हम जाते हैं वापस और हम देखते हैं कि हमें चेंजेस क्या करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें लास्ट को चेंज करना नहीं है, ठीक है। तो लास्ट जो भी कैलकुलेट होगा हम कह रहे हैं उसे हम वही रहने दें। तो हम क्या करेंगे, लास्ट को चेंज ना करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, n का वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर हम कॉपी कर देते हैं नाम की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम वो यूज कर लेंगे।
तो अब जब भी हमें डिवाइड करना है तो हम n का मॉडल सॉरी जब लास्ट हम डिजिट ले रहे हैं तो हमने n का जो कॉपीड वर्जन है वो यूज किया और हमने कहा n का मॉडुलस लें 10 से। तो जो भी लास्ट डिजिट आएगा वो तो लास्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट के लिए हम बार बार इसे आइटरेट कर रहे हैं। तो अब हम जब इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास सपोज 1 2 3 हमने एंटर किया तो हमारे पास वेट फॉर अ सेकंड, सेव नहीं हुआ। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो मिस्टेक है वो क्या है कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट का जो वेरिएबल लिया है, मैं प्रिंट वही कर रही हूँ फर्स्ट का वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे मैंने वेरिएबल की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक की है, ठीक है। तो FIRST, तो जो वैल्यू है वो 0 ही प्रिंट हो रही है क्योंकि हमने फर्स्ट की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की थी। तो अब जब हम इसको रन करेंगे 1 2 3 तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट आ रहा है 1 और लास्ट डिजिट आ रहा है हमारे पास 3, ठीक है। और हमारा चैलेंज क्या था कि हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद सिंपली एक वेरिएबल लेते हैं सम का, ठीक है, और हम लिखते हैं फर्स्ट वेरिएबल ये है, लास्ट वेरिएबल ये है, और इनका सम हमारे पास इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज इक्वल टू, लेट्स सपोज फर्स्ट, यहीं पे हम ऐड कर देते हैं एक वेरिएबल लेके, उसके अंदर भी हम सम कर सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट भी सम कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट सम कर दिया, हम एंटर करते हैं 1 2 3 तो हमारे पास 1 एंड लास्ट जो है वो 3 है, तो हमारे पास दोनों का सम 4 की इक्वल आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल इम्प्लीमेंट आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन विच वी डोंट नो नंबर ऑफ आइट्रेशंस। तो जब हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन नहीं है तो हम व्हाइल लूप यूज करेंगे, जहां नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन है हम फॉर लूप यूज करेंगे। अब हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि आस्क यूजर टू एंटर नंबर एंड देन फाइंड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द एंटर्ड नंबर। लेट्स सपोज 1 2 3 आपने एंटर किए, तो अब आपको हर डिजिट सेपरेट करना है और आपको उस डिजिट का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या करना है, जस्ट ओपन दिस और वापस आते हैं जहां पे हमने हर डिजिट फाइंड आउट किया, यहाँ पे हम इसको खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं डिजिट, फर्स्ट भी नहीं चाहिए लास्ट भी नहीं चाहिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिजिट, ठीक है। डिजिट इज इक्वल टू 0 और हम कहते हैं डिजिट इज इक्वल टू नंबर का जब 10 से मॉडुलस लिया जाएगा तो डिजिट इसके अंदर आ जाएगा, और हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, ठीक है। और सम को हम यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। सम इनिशियली 0 है, जो भी आएगा वो जो भी डिजिट आएगा वो इसके अंदर ऐड होता जाएगा, और एट द एंड हम कहेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट इज इक्वल टू सम, ठीक है। तो अब हम एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं 1 2 3 ही एंटर कर देते हैं और हमारे पास आउटपुट, वेट अ सेकेंड, ओके, हमने यहाँ पे डिवीजन जो लूप को चलाने की कंडीशन है वो नहीं लिखी हमने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो नेक्स्ट लूप तब चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तब हमने एंटर किया 1 2 3 तो हमारे पास तीनों डिजिट का जो सम है वो 6 की इक्वल आ गया, ठीक है। So this is how we implement our given problem statement depending on which type of problem we are solving। उस टाइप की प्रॉब्लम को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हम फॉर लूप यूज करेंगे या हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। अपने नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम नेस्टेड लूप को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो यही था और हमने उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट नेस्टेड लूप।